हेलो दोस्तों। मैथ की क्लासेस चल रही थी, इस पर लगभग 65 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे से कंटिन्यू रखेंगे और बहुत जल्दी क्या, कल ही परसों में जो आपके आयोग हैं, संवैधानिक आयोग हैं, जितने भी आयोग हैं, आपका चुनाव आयोग हो गया और मतलब जितने भी आयोग हैं आपके, ठीक, उन सभी आयोगों के बारे में 5-5 मिनट वीडियो रहेंगे। कम से कम 10 से 15 आयोग रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट पदाधिकारी हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके बारे में भी आपको वीडियो, मतलब एक अधिकारी के बारे में एक 5 मिनट वीडियो बना दिया करेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हो जाएंगे। ऐसे ही हम आयोगों के बारे में एक लिस्ट, आयोग एक मतलब प्लेलिस्ट ही पूरी बनाएंगे आयोग के बारे में, उसमें सभी आयोगों के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन, ये शायद क्लास नंबर 10 होगी, क्लास 10। क्वेश्चन है परसेंटेज का। देखिए, कह रहा कि ए, बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी और सी कोई तीन धनात्मक संख्याएं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेपर में खूब आते हैं। ठीक, और कह रहा है इस प्रकार है कि ए बी का 70% है। कह रहा है कि ए जो है वो बी का 70% और बी सी का 40% है। ये तीनों संख्याओं का योगफल 336 है, तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करो। देखिए, जब हमारे पास इजी रेशियो हो या इजी परसेंट वैल्यू हो तो हम परसेंटेज में ही लगा लेंगे। अगर हमारे पास डिफिकल्ट वैल्यूज दी गई है परसेंटेज की, तो उसको हम फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे और रेशियो यूज करके हम मतलब जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये देखो तो बिल्कुल इजी रेशियो है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 8 होल नंबर 1/3% दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्ट परसेंट है, तो इसको हम रेशियो से लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन इजी दिया गया, 40% है हमारे पास, 70% है, तो इसको हम परसेंटेज में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, और वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि बहुत सारी मतलब कौन कौन से आयोग हैं, और जो जिनके बारे में मैं बताऊंगा। 15 आयोग हैं और परीक्षाओं में जरूर आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आयोगों के बारे में रहते हैं। ठीक है, देखिए, ए और बी सी तीनों संख्या हम लिख लेते हैं, ए बी सी। अब कह रहा है, देखिए, ए बी का 70% है। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, ए बी का 70%, मतलब ए किस पे डिपेंड है, देखिए बी पे डिपेंड है। बी जिस जो भी होगा उसका 70% ए हो जाएगा, और बी सी का 40% है, मतलब बी डिपेंड है सी पर। तो ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है सी पर। तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा, ठीक है, उसको हम लेट करेंगे। जैसे यहाँ पर ए बी पर है और बी सी का है, तो अगर हम सी को 100% मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा कितना मानेंगे, 100% ही मानेंगे, तो क्या कह रहा है, देखिए, बी सी का 40% है, तो बी जो है सी का 40%, या 100% है तो 40% का मतलब हो जाएगा ये 40% होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए है वो बी का 70% है। अब जो ए है वो बी का 70% है, 40 का 70% निकालें, कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 4×7=28%, तो निकाल ही लेते होंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 28%। ठीक है, रेशियो में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम तीनों जगह से परसेंट हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये नंबर जो डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, देखिए, 4×7=28, 4×10=40, 4×25=100, तो हमारे पास रेशियो आ गया 7:10:25। अब कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल 336 है, मतलब 7, 10, 25 को जोड़ दिया जाए तो 336 आना चाहिए। ठीक है, अगर इनको मैं प्लस करूं तो हो जाएगा 17 और 25 42। तो हमारा रेशियो का जो सम आया वो कितना आया, 42 आया, जबकि वास्तविक उसका सम कितना दिया गया, 336। इसका मतलब क्या हो गया, जो 336 जो वैल्यू है, क्योंकि वास्तविक है 336 और रेशियो का सम कितना है 42, तो 336 वैल्यू किसकी है, 42 की है। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, देखिए वैल्यू चाहिए हमें है बी और सी के योगफल का 15%।
तो बी और सी, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 25 है, तो दोनों को मिला लेंगे 35%। ये तो कह रहा है, देखिए कह रहा है बी और बी नो नो बी और सी के योगफल का 15%, तो 15%, तो ये पहले तो हमने का योगफल निकाल लेंगे, तो 25 35 योगफल हो गया, फिर इसका 15%, 15%, ये वैल्यू हम फाइंड करनी। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम देखेंगे भाई ये 42 की वैल्यू है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर देखेंगे ध्यान से तो ये 42 अट्ठे कट जाएगा हमारा, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है, और हाँ 42 अट्ठे पड़ जाएगा, 336, 8 2 16, हाथ से लगाए, काट चुको 32 और 1 33, ठीक है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 बीसीएम 100, ठीक है, और आगे कट जाएगा, ये देखिए 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, नंबर हमारे पास बचा है 2 7 3, 2 सत्ते 3 42, ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, अगर हम मन में कैलकुलेशन करें तो मन में ही हो सकता है, जैसे प्रैक्टिस पड़ जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। अब यहाँ पे हमें जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमारी फ्रैक्शन में है, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ध्यान दें तो 8/3, ये बताया भी था हमने आपको, 1/12 के बराबर होता है, नहीं पता तो हमें ध्यान रखना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते। देखिए 8 तिया 24 और 1 25/3, परसेंटेज का हर परसेंटेज साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो हो जाएगा 1/4 तिया 12, ठीक है। अब ध्यान दो, कह रहा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, 3 संख्या है, एक संख्या, 2 संख्या और ये तीसरी संख्या, क्या कह रहा है, देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या से इतनी कम है, ठीक है, तो तीसरी संख्या जो है वो हमारी 12 है, ऊपर वाली है, ये कम होगी या ज्यादा होगी, तो तीसरी संख्या अगर 12 है तो ये कम कितनी है, एक कम है, तो ये हो जाएगी 11। ये तो कहते हैं पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम है, तो 12 तो टोटल हो गया हमारा, कम है या ज्यादा वो ये है, तो 12 हमारे पास सी हो जाएगा, और ए है वो एक कम है, मतलब 12 से एक कम है, तो कितना हो जाएगा 11। आगे क्या कह रहा है, देखिए दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15-16 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15 और 16 है। तो पहले तो हम संख्याएं निकाल लें, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या हमको कॉमन मिल जाए, भाई ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे हमें कॉमन मिल रही है तीसरी वाली। अब तीसरी वाली या तो 12 होगी या 16 दिखा रहा है, तो होगी तो संख्या तो एक ही है, तो एक ही होनी चाहिए। तो हम अगर ऐसा ना पता तो इनका हम क्या निकालेंगे, कॉमन नंबर निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, जैसे 12 और 16 का हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप रेशियो में, जैसे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नंबर नहीं आ रहा तो 4 11 11 को इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 चौको 44, ठीक है, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कोई नंबर नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे है 3 हो जाएगा, 15 तिया 45, और ये तो हो ही रहा 48, मल्टीप्लाई करके ये कितना रह गया यहाँ पर, न 12 रह गया न 16, ये रह गया यहाँ पर 48 और 48, तो हमारे पास संख्या निकल के आ गई, देखिए 44 45 48, ये हमारे पास रेशियो आ गया संख्याओं का, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का। अब क्या कह रहा है हमारे पास है कि देखिए कह रहा कि तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली और तीसरी का औसत कितना आ जाएगा, या ऐसे औसत का मतलब होता है दोनों मतलब बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना, जैसे यहाँ पर 44 है, यहाँ पे 48 है, तो अगर यहाँ से 2 हम यहाँ भेज देंगे तो यहाँ 46 हो जाएगा और यहाँ भी 46 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पहली और तीसरी का औसत निकालने हैं, ये तो कह रहा देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत कितना, देखिए यहाँ पर ये होगा 44 + 48/2, काट देंगे तो सॉल्व करेंगे तो 46 आ जाएगा। अब कह रहा है
संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। तो इन दोनों का औसत आया है 46 और दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 45। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, संख्या का औसत दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा बेस, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 45, और कितनी ज्यादा है कम है, देखिए ये 45 है ये 46 है, एक एक ज्यादा है, तो इंटू 100। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 5 बीसियम 100, 5 में 45, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 40, 9 चौक 36, 2.4 से कौन सा आंसर, देखिए 2.4 से ये वाला आंसर स्टार्ट है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। ठीक है, कह रहा है ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए और बी और सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2b प्लस 1 का मान बताइए। देखो इसको यहाँ पे हम परसेंटेज जो है वो हमारी कैसी है, नंबर वाली है, आराम से कर सकते हैं, मतलब ठीक ठाक नंबर है, ज्यादा फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है तो उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 65%, 120% और एक हम तीसरी मानेंगे वो 100% होगी। ठीक है, आप लोग जब पेपर में करेंगे तो भी बोलना थोड़ी पड़ेगा, फटाफट करेंगे, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 1 मिनट टाइम लगेगा आपको करते हुए। देखिए जैसे तीन संख्या है ए बी सी, ठीक है, तो ए किस पे डिपेंड है, बी पर, और बी किस पे डिपेंड है, सी पर। तो लास्ट वाला नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर सी की वैल्यू पता लग जाए तो सारी वैल्यू में पता लग जाएंगे, इसीलिए हम सी को मानेंगे यहाँ पर। देखिए सी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो कह रहा है कि बी सी का 100, बी देखो बी जो है सी का 65% है, मतलब ये 65 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ए जो है बी का 120% है, 65। अच्छा 120% का मतलब क्या होता है, ठीक है, 120% का मतलब होता है 65 का 120%। अगर इसको 120 को लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 20 छंगे 25, 120 20 पंचे 5, मतलब 100 अपॉन में 100 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 6/5, 6/5 इसको काट देंगे तो 5 तेरियम, ये हो जाएगा 78। तो ए की वैल्यू कुल मिला के क्या गया हमारे पास 78, बी की 65, ये रेशियो में वैल्यू आ गई हम कह रहा। अब कह रहा है कि 78, 65 और 100, यहाँ देखिए ए बी और सी का योग कितना दिया गया है 121.5, ये वास्तविक वैल्यू है, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो रही है देखिएगा, 78 और 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, और 6 7 और 7 14 हाथ से लगा 1 1 2, 243। मतलब जो ये रेशियो में वैल्यू डल, क्योंकि ये तो 100 हमने अपने पास से मानी थी ना, हमें पता थोड़ी थी, तो ये जो वैल्यू हमारे हमारे हिसाब से निकल गए 243 निकल गई, जबकि इनकी वास्तविक वैल्यू कितनी है, वो 121.5 है। ठीक, हमसे तो हम कह सकते हैं कि 121.5 जो वैल्यू है वो किसकी है, 243 की। चाहिए किसकी वैल्यू, देखिए हमें चाहिए, हमें है सी माइनस 2b प्लस ए। हमें कह रहा है कि सी की वैल्यू चाहिए और 2b की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, देखिए 100, ये देख लो देखिए c की वैल्यू निकल गई 100 माइनस 2b का मतलब हो जाएगा, b की रख देंगे 65 हो जाएगा। ठीक, और फिर 2b और क्या है यहाँ पे देखिए प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 78 है। ठीक, तो देखिए हमें इसकी तो वैल्यू चाहिए, यही तो लिखा देखिए हमारे पास c माइनस 2b प्लस ए, हमें इस चीज की वैल्यू चाहिए है। तो इसको अगर हम, और यहाँ पर सारी वैल्यू देंगे, सी की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 65 है और ए की वैल्यू हमारे पास 78 निकल गई। इन सबको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 100, 65 दूना 130 प्लस 78, ठीक है, तो ये हो जाएगा 178,
प्लस वाले नंबर एक तरफ आ जाएंगे और 130 और माइनस कर दो तो बचेगा 8, 7 से 3 गया 4। हमें 48 की वैल्यू चाहिए। देखो तो 121 जो वैल्यू किसकी थी, 121 वैल्यू है 121 वैल्यू है 243 की, चाहिए हमें 48 की। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर ये इसका देखो डबल ही लिखा है, 121 पॉइंट का डबल लिखा है, इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो 24 दूना 48 कट जाएगा, तो ये हमारे पास 24 आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो पूछे जरूर, आप कमेंट जरूर किया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसको जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक नहीं वो सही हो। ठीक है, रिवीजन तो मतलब उसको करना ही करना है। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी मतलब आपकी पकड़ होगी और बढ़िया से क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। ठीक है, देखिए 75% का मतलब क्या होता है, तो 75% हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 25 या 75, 25 चक्कू 100, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, तो ए बी जो नीचे वैल्यू वैल्यू होती है जिससे कंपेयर करते हैं, जिसके बाद में से आ जाए एक तरीके से वो वैल्यू है, तो ए बी से तो बी की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, कम है या ज्यादा है वो ऊपर लिखा होता, तो ए जो है बी से 75% कम है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कम वैल्यू है, तो मतलब ये कह रहा है कि ए है वो बी से 3 कम है। अगर बी 4 है तो ये 3 कम हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 1। आगे क्या कह रहा है, ए ब जो सी वैल्यू है, कह रहा है कि ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 3 का 75%। 75% को हम कैसे लिख सकते हैं, वही 3/4, यही तो लिख लिया। अब कह रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो अब हमें सी ए में रिलेशन पूछा, बी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 9/4, पूरे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 कम 4, ये तो हमने हटा ही दिया, कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4 9। अब क्या कह रहा है, देखिए आप कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 9 है, और ए से देखो यहाँ पर कह रहा है सी जो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए कितना है 5 अधिक है। कितना है 5 अधिक है, और किससे, ए से कंपेरिजन करवा रहा ना, तो ए अपॉन में आ जाएगा इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, 25 आ जाएगा, 25 पंचे 125, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का ये आज लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा कि ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। कह रहा एक ए है बी है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/100 करके सॉल्व करेंगे। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। ठीक है, अब कह रहा है ए की आय बी की आय से, देखो बी की तुलना हो रही ना, नीचे वाला बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 1/4 अधिक है। ठीक है, अधिक का मतलब हो जाएगा एक अधिक है, तो ये हो जाएगा 5, ये 4 है, ये हो जाएगा 5। कर देखिए ए की आय जो है बी की तुलना में 25% मतलब 1/4 अधिक है। कह रहा है कि अगर बी की आय 4 है तो ए की आय एक और ज्यादा है, तो मतलब ए की आय हो जाएगी 5। अब कह रहा है कि सी की आय जो है, मतलब जो सी है वो ए और बी की आय के योग, ए और बी की आय मतलब 5 और 4 9, इन दोनों का योग हो गया, योग के 65% कम है। 65% कम है तो मतलब 35% होगा। भाई 100 ही तो परसेंट होता है, उसमें से निकाल दीजिए 65%, तो 35% हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे और नीचे 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 535, 5 बीसियम 100, ये आ गया 7/20। आगे क्या कह रहा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है भाई, तो बी का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो ये हो जाएगा 963 और बटे में 20।
रेशियो में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम ले ही नहीं रहे, इसको करो या ना को कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 से भी 60 जाएगा और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 63। अब क्या कह रहा है, सी की आय में ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब जिससे कंपैरिजन हो रहा हो, देखिए ए की आय से ना अगर वो 100 हो तो दूसरा वाला ही आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे 63 है तो ये 63% कम है, इसीलिए 37% आ जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 37। या चाहे ऐसे निकाल लो भाई। देखिए कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देख लो यहाँ पर कितने प्रतिशत कम है, पहले तो निकाल लेंगे कि हाँ 37 का अंतर है अपॉन में 100, क्योंकि ए से कंपेरिजन हो रहा है ना, ए से, तो इसीलिए ए अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, कर जाएगा 37% हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन रखते हैं और जितने भी आयोग हैं आयोगों के बारे में जरूर बताएंगे आपको। ठीक है भैया।